हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी बहुत ही संघर्षों से भरी हुई थी। उनके जीवन से जुड़े कई वाक़ये हैं जो न सिर्फ इस्लामी इतिहास में महत्वपूर्ण हैं बल्कि हमारे लिए सीख का स्रोत भी है। मैं 1 घंटे की कहानी देने के बजाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के जीवन के कुछ प्रमुख वाक़यात को संक्षेप में पेश करूंगा, जिनका समावेश आप अपनी वीडियो या कहानी में कर सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत को पूरी मुस्लिम दुनिया ने गहरे शोक के साथ याद किया है। जब वे अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे तब एक खुफिया हमलावर ने उन्हें शहीद कर दिया। ये घटना उस समय मदीना में हुई जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो खलीफा थे। ये उनके अनुकरणीय साहस और न्याय प्रियता को दर्शाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम के प्रचार और रक्षार्थ कई प्रमुख जंगों में भाग लिया। जंगे बद्र, जंगे उहद और जंगे खंदक में उनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। उनकी बहादुरी और ईमानदारी ने उन्हें इस्लाम के महान योद्धाओं में शामिल कर दिया। एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो और उनके कुछ साथी मस्जिद नबवी में बैठे थे। इसी दौरान एक आदमी आया और उसने कहा कि वो गरीब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने बिना किसी विचार के उस आदमी को अपनी अंगूठी दे दी जो उनके पास थी। ये वाक़या उनके दीन, दया और निस्वार्थ सेवा की मिसाल बन गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के खलीफा बनने के बाद उन्होंने मदीना में न्याय का ऐसा सिस्टम स्थापित किया जो हर किसी को बराबरी का अधिकार देता था। उन्होंने हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की और किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर न्याय किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को अपनी मशहूर तलवार जुल्फ़िकार के लिए जाना जाता है। ये तलवार न केवल उनकी शक्ति और बहादुरी का प्रतीक थी बल्कि उनके न्याय और सत्य की ओर संघर्ष का भी प्रतीक बनी। जंगे उहद और जंगे बद्र में उनकी तलवार की भूमिका विशेष थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने कई बयान दिए जो आज भी इस्लामिक इतिहास में प्रसिद्ध हैं। एक बार उन्होंने मस्जिद में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने इंसानियत, ईमानदारी और न्याय की अहमियत को बताया। जब काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का प्लान बनाया और रात के समय उनके घर को घेर लिया, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली सल्लम से कहा, अली, मैं मक्का से मदीना हिजरत करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाओ। हज़रत अली ने बिना किसी डर के हामी भर दी, जानते हुए कि वो सुबह तक कत्ल हो सकते हैं। ये वाक़या उनके शुजाअत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। हज़रत अली सल्लल्लाहु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लम से निकाह किया। ये निकाह इस्लामी इतिहास का एक अहम मोड़ था। दोनों की ज़िंदगी बहुत सादा थी लेकिन बहुत मोहब्बत भरी थी। एक बार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने कहा, अली, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। अली बोले, फ़ातिमा, हमारे पास सब्र है और यही सबसे बड़ी नेमत है। इन दोनों से हसन और हुसैन और जैसे जन्नती नवासे पैदा हुए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब 3 खलीफा आ चुके थे, अबू बकर, उमर और उस्मान, तब चौथे खलीफा हज़रत अली सल्लल्लाहु बने। उनके दौर में उम्मत में फितने पैदा हो चुके थे और बहुत मतभेद फैल चुके थे, लेकिन अली ने हमेशा इंसाफ और अमन का रास्ता चुना। उन्होंने कहा, तलवार से हक नहीं लाया जा सकता, हक तो अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत से ज़िंदा होता है। हज़रत अली को बाबुल इल्म यानी ज्ञान का दरवाज़ा कहा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। उनकी हिकमत भरी बातें आज भी किताबों में दर्ज हैं। सब्र 2 तरह का होता है, एक मुसीबत पर और दूसरा तवज्जो से बचने पर। जिस पर तुमसे ज़्यादा इल्म है उससे अदब से पेश आओ और जिस पर तुमसे कम है उसे मोहब्बत से सिखाओ। 19 रमज़ान को जब हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कूफा की मस्जिद में फ़जर की नमाज के लिए जा रहे थे, एक दुश्मन अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्ज़िम ने तलवार से हमला कर दिया। उन्होंने गिरते हुए कहा, फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम में सफल हो गया। ये अल्फाज उनकी ज़िंदगी की रूहानी सफलता को दिखाते हैं। एक बार एक यहूदी आदमी और हज़रत अली के बीच एक झगड़ा हुआ। मामला अदालत में पहुंचा। हज़रत अली उस वक्त खुद खलीफा थे। जज ने पूछा,
आप दोनों में कौन खलीफा अली है? हजरत अली ने जवाब दिया, मैं हूँ, लेकिन अदालत में मेरा और इसका मुकदमा बराबर है। जब गवाह नहीं मिला तो जज ने यहूदी के हक में फैसला दिया। वो यहूदी हैरान रह गया कि एक मुसलमान खलीफा इतना सच्चा हो सकता है। उसी वक्त उसने कलिमा पढ़ लिया और मुसलमान बन गया। सबक: इंसाफ जब नियत से हो तो दुश्मन भी दिल से दोस्त बन जाता है। हजरत अली रातों को छुप छुप कर लोगों के घर आटा, खजूर और ज़रूरत का सामान रख जाते थे। एक बार एक विधवा औरत ने कहा, काश अली हमारे हालात देख पाते। उसी रात अली खुद उनके घर पहुंचे, चक्की पीसी, खाना पकाया और बच्चों को खिलाया। किसी ने कहा, आप खलीफा होकर चूल्हा झोंक रहे हैं? हजरत अली बोले, अगर मेरे बच्चों की भूख मिटाने से अल्लाह राजी हो जाए तो इससे बेहतर क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास एक अमीर आदमी आया और कहा, मैं आपको 1000 दीनार दूंगा, बस आप मेरे लिए दुआ करें। हजरत अली मुस्कुराए और बोले, दुआ वो चीज़ है जो अमीर गरीब सब के लिए एक जैसी है, इसका सौदा नहीं होता। एक बार एक गुलाम से गलती हो गई और लोग उसे सजा देने लगे। हजरत अली आए और पूछा, क्या इसने जानबूझकर गलती की? लोग बोले, नहीं, ये तो मासूम है। उन्होंने गुलाम को आज़ाद कर दिया और कहा, जिस पर तुम ताकत रखो उसे माफ़ करके ही अपनी ताकत दिखाओ। रात के अंधेरे में जब सब सोते थे तब हजरत अली अल्लाह से रो रो कर दुआ करते थे, या अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत की ख्वाहिश इसलिए नहीं करता कि वहाँ आराम है, बल्कि इसलिए कि वहाँ तेरा दीदार होगा। उनकी रूहानियत इतनी गहरी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अपनी शहादत से पहले हजरत अली ने अपने बेटों हसन और हुसैन को वसीयत दी, हमेशा अल्लाह से डरते रहना, नमाज को कभी मत छोड़ना और जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ रहना। ये वसीयत इस्लामी उसूलों का निचोड़ है, इंसाफ, इबादत और बहादुरी। एक दिन हजरत अली रास्ते से जा रहे थे तो देखा एक बूढ़ी औरत बहुत भारी लकड़ी उठाने की कोशिश कर रही है। अली बिना बताए आगे बढ़े, लकड़ियां उठाईं और औरत के घर तक छोड़कर आए। वो औरत बार बार कहती रही, अल्लाह तुझे जजा दे, काश खलीफा अली भी ऐसा होता। हजरत अली कुछ नहीं बोले। जब उन्होंने लकड़ियां रख दी तब औरत ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हजरत अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ही अली हूँ। औरत शर्मिंदा होकर रोने लगी। अली रजी अल्लाह अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे अल्फाज से मुझे तकलीफ नहीं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। सबक: हकीकी लीडर वो होता है जो काम करके दिखाए, नाम बताकर नहीं। एक शख्स ने पूछा, या अली, क्या इंसान की तकदीर पहले से तय है? हजरत अली ने फर्श पर एक सीधी और टेढ़ी लाइन खींची और कहा, देखो, तुम्हें दोनों रास्तों की इजाजत दी गई है, सीधा और गलत, लेकिन कौन सा चुनते हो, यही तुम्हारा इम्तिहान है। सबक: अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, वो तकदीर का गुलाम नहीं बल्कि इरादे का मालिक है। एक बार एक आदमी ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। लोगों ने पकड़कर सजा देने की बात कही। हजरत अली ने कहा, अगर उसने सच कहा तो मैं खुदा से माफी मांगूंगा, अगर उसने झूठ कहा तो उसकी झूठ से मेरा क्या नुकसान। सबक: बुरे अल्फाज का जवाब खामोशी और सब्र से देना, यही अली का तरीका था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक खलीफा थे, मगर उनका खाना अक्सर सूखी रोटी, खजूर और पानी होता था। किसी ने कहा, आपके पास खजाने हैं, आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते? उन्होंने जवाब दिया, मेरे कपड़े मेरे दिल की हालत को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि नमाज में सिजदा करने के लिए है। 18 रमज़ान की रात हजरत अली बहुत ज़्यादा रो रहे थे, दुआ कर रहे थे और बार बार कह रहे थे, या अल्लाह,
क्या ये मेरी आखिरी रात है? फज्र से पहले उठे, अपने बच्चों से मिले, नमाज के लिए निकले और जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, इब्ने मुल्जिम नामक दुश्मन ने जहर लगी तलवार से वार कर दिया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु अलमान गिरते ही बोले, फुज़तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गए। उनके बेटे हसन और हुसैन रोते हुए आए। हज़रत अली ने कहा, बेटों रो नहीं, मैं उस रब से मिलने जा रहा हूँ जिससे मिलने को तरसता था। उन्होंने अपनी वसीयत में कहा, नमाज कभी मत छोड़ना, गरीबों का हक कभी मत छीनना, जालिम से ना डरना, मजलूम का साथ देना।